नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के नए अंदाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मेरे पीछे बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, साइबर वर्ल्ड का लोगो चेंज हो चुका है और साइबर वर्ल्ड का इंट्रो भी यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है। सब कुछ चेंज हो चुका है नए अंदाज में। आपको नए सिरे से सब कुछ नया सीखने मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट वीडियो से नए अंदाज में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ मिथ जो कि हैकर्स के लिए आम जनता के दिमाग में होते हैं कि हैकर्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें कुछ मिथ होते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये नया अंदाज पसंद आया है तो इससे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आप हमारी चैनल पे नए हैं और आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ के बारे में जो कि हैकर्स के बारे में होता है एक आम जनता को। तो उसमें सबसे पहला है कि हैकर्स जो है वो फेमस और रिच पीपल को ही हैक करते हैं। तो दरअसल दोस्तों, ये एक मिथ है। हैकर्स हमेशा फेमस और पैसे वाले लोगों को ही हैक नहीं करते हैं, वो आम आदमी को और कम पैसे वाले लोगों को भी हैक करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक मिथ है, आप इससे बच के रहिएगा। ये गलत फहमी में कभी मत रहिएगा कि हैकर सिर्फ फेमस और पैसे वाले लोगों को हैक करते हैं। वो आपको भी हैक कर सकते हैं, चाहे आप फेमस हो या ना हो, चाहे आप पैसे वाले हो या गरीब हो। तो दोस्तों, ये एक मिथ है जो कि आपको अपने दिमाग में हैकर्स के बारे में बिल्कुल नहीं रखना है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं दूसरे मिथ के बारे में जो कि हैकर्स के लिए होता है। वो होता है कि हैकर्स हमेशा पैसे चुराने के लिए हैकिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हैकर्स हमेशा सिर्फ पैसे चुराने के लिए ही हैकिंग करता है, ऐसा नहीं होता। हैकर्स कभी कभार अपना मोटिव प्रूव करने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए भी हैकिंग करते हैं, या फिर कभी कभार वो नेशन के साइड भी, यानी कि नेशन को बचाने के लिए भी हैकिंग करते हैं, कुछ एथिकल तरीके से भी हैकिंग करते हैं। तो हैकर सिर्फ पैसे कमाने के लिए हैकिंग करते हैं, ये गलत बात है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे मिथ के बारे में जो कि है कि हैकर्स आपके एक्स को हैक कर सकते हैं और आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत चीज है और ये गलत बात है कि हैकर्स आपको आपके एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के हैक करके दे सकते हैं। जैसे कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड हो गई, आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो गया, एक्स वाइफ हो गई, एक्स हस्बैंड हो गया, उनके बारे में आपको हैकिंग करके इंफॉर्मेशन निकाल के देंगे। ये बिल्कुल भी गलत चीज है, ये एक मिथ है आम जनता को हैकर्स के लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे मिथ आपके दिमाग में किसी भी हैकर के लिए ना रखें और किसी भी हैकर को इस चीज से अप्रोच ना करें कि आप मेरी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड के अकाउंट को हैक करके मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। हैकर्स ऐसा कभी नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर चौथे मिथ की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि आम जनता को लगता है कि हैकर है तो आपका जो कोई भी ओल्ड अकाउंट होगा उन्हें वो रिकवर करके आसानी से दे देगा, या फिर आप उनका पासवर्ड भूल गए हैं, ये सारी चीजें हो गई है, या हैक हो गया है, कोई हैक हुआ अकाउंट है, उसे भी हैकर जो है वो आसानी से रिकवर करके दे देंगे। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा मिथ है। हैकर्स हमेशा आपके ओल्ड अकाउंट्स को या फिर आपके ऐसे अकाउंट्स जिनके आप पासवर्ड भूल गए हैं उन्हें रिकवर कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभार ऐसा कुछ सिनेरियो होता है जब रिकवर हो जाता है, लेकिन हर एक सिनेरियो ऐसा नहीं होता कि हैकर्स, आपने हैकर को पकड़ा और वो अब बोला कि मेरा अकाउंट जो है रिकवर कर दीजिए, तो हमेशा ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक मिथ है कि हैकर्स सारे अकाउंट्स को रिकवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पांचवा मिथ जो कि हैकर्स के बारे में आम जनता को है। वो ये है कि हैकर्स जो है वो फिजिकली दिखने में अनअट्रैक्टिव लगते हैं, यानी कि मोटे से होते हैं, अगली होते हैं, ज्यादातर अपने जो बियर्ड वगैरह है वो बड़े करके रखते हैं, देखने में कुछ खास नहीं लगते। ऐसा नहीं होता। हैकर्स भी अपनी हैकिंग एक्टिविटी के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी बहुत ध्यान रखते हैं। अपना फिजिकल हेल्थ भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करना जानते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सारे हैकर्स
दिखने में अनअट्रैक्टिव हो, या फिर सारे हैकर्स को आप एक तरीके से जज नहीं कर सकते। हैकर्स भी अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे बड़े मीथ के बारे में जो कि हैकर्स के बारे में होता है। वो ये है कि आम आदमी को, आम जनता को लगता है कि अगर वो कोई भी बंदा अगर हैकर है तो वो आपका लैपटॉप ठीक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हैकर है तो ऑब्वियस सी बात है उसे लैपटॉप ठीक करना आता ही होगा और वो आपका लैपटॉप आसानी से ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हैकर है उसका मतलब ये नहीं है कि उसे लैपटॉप ठीक करना आता ही हो और वो आपका लैपटॉप ठीक करके देगा। आपको किसी भी हैकर को इस तरीके से अप्रोच नहीं करना है कि वो आपका लैपटॉप ठीक करके दे। जी हाँ, उसे लैपटॉप चलाना आता है, उसके टूल्स जो हैं हैकिंग के वो सारे चलाने आते होते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका लैपटॉप ठीक कर देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मीथ है हैकर्स के बारे में आम जनता को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और मिथ जो कि हैकर्स के बारे में है। वो ये है कि हैकर्स हमेशा लड़के ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मिथ है। ये गलत है कि हैकर्स हमेशा लड़के ही होते हैं। ज्यादातर आजकल बहुत सारी लड़कियां भी हैकिंग की फील्ड में आई हैं और वो लोग भी हैकर्स होते हैं। लड़कियां भी, जितने अच्छे लड़के हैकर्स हो सकते हैं उतनी अच्छी लड़कियां भी हैकिंग कर सकती हैं। और लड़कियां भी आजकल बहुत सारी जो है वो हैकिंग की फील्ड में एंटर हो रही है और बहुत सारी लड़कियां भी हैकर्स होती हैं। हालांकि यहाँ पे हमारे जो नॉर्मल वर्ल्ड है उसमें एक मिथ है कि ज्यादातर हैकर्स जो है वो लड़के ही होते हैं। तो ये एक गलत चीज है। आजकल लड़कियां भी, आजकल नहीं पहले से ही लड़कियां भी बहुत ही अच्छी हैकर्स होती हैं और वो भी बहुत अच्छी अच्छी एथिकल हैकिंग करती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस मिथ के लिस्ट का लास्ट बट नॉट द लिस्ट मिथ, जो कि है कि हैकर्स हमेशा जीनियस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक नॉर्मल वर्ल्ड में ये मिथ होता है कि हैकर्स जो है वो हमेशा जीनियस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हैकर्स हमेशा जीनियस हो ऐसा नहीं होता। आपको शायद पता होगा हैकिंग के फील्ड में एक टर्म है, यानी कि हैकर्स के लिए एक टर्म है स्क्रिप्ट किडीज। जो वो एक स्क्रिप्ट किडीज यानी कि एक तरीके के ऐसे हैकर्स जिन्हें कुछ डिटेल में नॉलेज नहीं है, सिर्फ जो टूल्स है उनका नॉलेज है और टूल्स भी ऊपर ऊपर से नॉलेज है कि कैसे चलाना है, क्या करना है, लेकिन बैक एंड में एक्चुअल में क्या होता है ये सारी चीजें उनको पता नहीं होती है। और उस तरीके के जो हैकर्स होते हैं वो जो है वो लीस्ट नॉलेजेबल, यानी कि उनको कम नॉलेज होता है और इस तरीके से वो हैकिंग करते हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे हैकर्स जीनियस नहीं होते हैं जिन्हें हम स्क्रिप्ट किडीज कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हैकर्स हमेशा जीनियस होते हैं और हैकर्स को हैकिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजों की जो है नॉलेज होती है। तो ऐसा नहीं होता। हैकर्स को ज्यादातर हैकिंग की अच्छी नॉलेज होती है। हैकर्स ज्यादातर इस नॉलेज को रखते हैं कि किस चीज को कैसे डिफेंड किया जाए साइबर वर्ल्ड में या साइबर स्पेस में, और कैसे उसको हैक किया जाए ये उन्हें जरूर पता होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी सारी चीजों की भी, यानी कि कंप्यूटर फील्ड की ही बाकी सारी चीजों के भी उन्हें नॉलेज हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि हैकर्स हमेशा जीनियस, सारे हैकर्स जीनियस हो वो जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ मिथ हैकर्स के बारे में जो कि आम जनता को ज्यादातर होते हैं, जो कि आई होप आपको पता चल गए होंगे कि कौन कौन से मिथ है हैकर्स के बारे में और क्या हमें हैकर्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो टॉपिक मैंने कवर किया कि हैकर्स के बारे में लोगों को क्या क्या मिथ होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये जो नया अंदाज है मेरा वो भी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बहुत ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इन्हें देखकर सब कुछ नया नया सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई सवाल, कमेंट या कोई सजेशन है आपका तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।